नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं अजय वत्स। 26 जनवरी यानी कल दिल्ली में हिंसा करने वालों पर पुलिस की सख्ती अब शुरू हो गई है। दिल्ली पुलिस ने अब तक 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 50 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। 25 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई है। कल हुई हिंसा में 350 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हुए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। कहा है कि हिंसा के सबूत के तौर पर भड़काऊ भाषण की क्लिप और विजुअल भी दिखाए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने खुलासा करते हुए कहा है कि भड़काया गया किसानों को भड़काऊ भाषण दिए गए और उसके क्लिप भी दिखाए। अब तक 50 आरोपी हिरासत में लिए जा चुके हैं। लगातार अब कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया है। पुलिस की सख्ती अब साफ तौर पर नजर आ रही है। पुलिस के जो लॉफुल डायरेक्शन था कि वे अपने जो तय हुए समय है 12 बजे उस समय चलें, क्योंकि जो ऑफिशियल प्रोग्राम था रिपब्लिक डे का वो करीब 12 बजे के समय समाप्त होना था। तो उनको कहा गया कि आप 12 बजे के जो तय हुआ समय है उसी के अनुसार से चलें, लेकिन वो उसको न माने और बैरिकेड तोड़ करके आगे निकल पड़े। जो किसान थे वे भी करीब 8 साढ़े 8 के बीच में निकले और उनमें वे आकर के नांगलोई टी पॉइंट पे बैठ गए और वहां पे ही प्रोटेस्ट किया। इसमें उनके नेता बूटा सिंह बुर्जविल वे भी और जो हरियाणा से जो फार्मर्स आए थे उनके साथ मिलकर के वहीं पे बैठ गए और आगे जाने से मना कर दिया। और अंत में उन्होंने भी वायलेंस में इंडल्ज किया और बैरिकेड तोड़ी। और इस बीच चिल्ला बॉर्डर से अब किसान हटने लगे हैं। किसान घर के लिए रवाना हो गए हैं। किसानों ने अपने तंबू उखाड़ लिए हैं। चिल्ला बॉर्डर पर 58 दिनों से धरने पर बैठे थे किसान। यहां पर भानु प्रताप गुट के किसान बैठे थे धरने पर। उन्होंने अब अपना यहां से तंबू उखाड़ लिया है। किसान हट रहे हैं। कल की घटना के बाद भानु प्रताप गुट, जो भारतीय किसान यूनियन का एक गुट है, उसने खुद को इस आंदोलन से अलग कर लिया। साफ तौर पे कहा कि धरना वो खत्म करते हैं कल की शर्मनाक घटना के बाद। चिल्ला बॉर्डर पर और आज दिन की सबसे बड़ी खबर, चिल्ला बॉर्डर खाली करवाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि भारतीय किसान यूनियन के नेता भानु प्रताप ने चिल्ला बॉर्डर खाली कर दिया है। उन्होंने साफ किया कि कल जो दिल्ली में जिस तरीके से पुलिस के जवानों पर हमला किया गया और लाल किले पे झंडा फहराया गया, उसको लेकर हम शर्मिंदा हैं और हम पूरे देश से माफ़ी मांगते हैं। और उसको लेकर उन्होंने ये जो धरना है, धरने को ख़त्म कर दिया है। ये आप देख सकते हैं कि पूरा जो चिल्ला बॉर्डर है वो खाली करवाया जा रहा है। किसानों के जहाँ पर सोने के लिए जो टेंट बनाए गए थे वो टेंट पूरे तरीके से खाली करवा दिए गए हैं। और साथ ही ये जो जगह आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो किसान धरने पे बैठे थे, इनका लंगर, इनका खाना यहाँ पर बनाया जाता था, जिसको भी पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है। तो 63 दिनों से चले आ रहे किसान आंदोलन में बड़ी फूट पड़ चुकी है। 2 किसान संगठनों ने आंदोलन को खत्म करने का ऐलान आज कर दिया। कल यानी 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट और किसान नेता वीएम सिंह ने अपने अपने संगठनों को आंदोलन से वापस हटने का ऐलान किया। वीएम सिंह ने बीकेयू के राकेश टिकैत पर बड़ा आरोप लगाया। वीएम सिंह ने दावा किया कि राकेश टिकैत ने पैसे लेकर आंदोलन की दिशा को भटकाने का काम किया है। तो किसानों की आंदोलन वापसी के पीछे सबसे बड़ी वजह कल की हुई हिंसा को बताया जा रहा है। दोनों किसान संघ नेताओं ने अपने अपने आंदोलन खत्म करने के पीछे किसानों की गुंडागर्दी को जिम्मेदार ठहराया है। इस आंदोलन से, जो इनका आंदोलन है, हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। ना तो इन्होंने पहले कहा था वीएम सिंह हमसे अलग है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हमने सपोर्ट किया, गाजीपुर ने पूरा सपोर्ट किया। और जैसे मैंने कहा 2-3 दिन के अंदर जो बाकी लोगों को आना है
आज हमारे निर्णय के बाद उनको भी सोचना पड़ेगा कि वापस आना चाहते हैं नहीं आना चाहते। हमारा निर्णय स्पष्ट है। वीएम सिंह राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन इस आंदोलन को यहीं पर ही अलविदा कहते हुए अगले आंदोलन में, जिसमें उत्तर प्रदेश पूरी भूमिका निभाएगा और उत्तर प्रदेश में मुझे देखना है, चाहे कोर्ट के माध्यम से चाहे सरकार के माध्यम से, अगले साल जो आपका धान का पैसा मिले, पूरा रेट मिले, वो मुझको देखना है। मेरी जिम्मेवारी भी आती है। मेरा इसलिए नहीं है कि मेरा नाम नहीं आए तो मैं विड्रॉ कर जाऊं। विड्रॉ नहीं कर रहा हूं मैं। इस एजिटेशन से हटके इस एजिटेशन को आगे सही डायरेक्शन में लेके जाने का काम कर। कल जो हुआ है वो देश के लिए, पूरे विश्व के लिए शर्मसार है। जिन्होंने लाल किले पर दूसरा झंडा फहराया है, मुझे नहीं मालूम किसका है झंडा वो, क्या है झंडा वो, लेकिन है, तिरंगा नहीं है। इसलिए दूसरा झंडा फहराने वालों का भानु प्रताप सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष घोर विरोध और घोर निंदा करता है। मैं कल की घटना से इतना दुखी हूं और इतना शर्मसार हूं कि अब मेरा मन चिल्ला बॉर्डर से इस समय काल और परिस्थिति के अनुसार मैं आज घोषणा करता हूं कि अपने भारतीय किसान भानु के जो संगठन का यहां धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से, उसको खत्म करता हूं, समाप्त करता हूं। अब समझिए, आज जो आंदोलन में ये फूट नजर आ रहा है, दो गुटों ने जो अपने आप को आंदोलन से अलग किया है, 10 बड़ी बातें क्या हैं। 2 संगठनों का आंदोलन खत्म करने का ऐलान हुआ है, जिसमें कि बीकेयू के भानु गुट ने आंदोलन को खत्म किया है। वीएम सिंह जो राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ है, उनके गुट ने भी आंदोलन से अपने आप को हटा लिया है, वापस कर लिया है। वीएम सिंह ने राकेश टिकैत पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। टिकैत ने पैसे लेकर आंदोलन को खराब किया, ये वीएम सिंह ने आरोप लगाया है। हिंसा करने वाले हमारे संगठन के लोग नहीं हैं, वीएम सिंह ने यह भी साफ किया है। कल की हिंसा से आंदोलन बदनाम हुआ, ये भानु प्रताप ने कहा है। मन दुखी है, 58 दिन का आंदोलन वापस ले रहा हूं। भानु प्रताप का यह ऐलान था। नियम तोड़ने वाले किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज हो। किसान हिंसा पर राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव पर एफआईआर दर्ज किया गया है। मेधा पाटकर पर भी एफआईआर दर्ज किया गया है। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में किसानों के उपद्रव के विरोध में मुजफ्फरनगर में 101 किसानों ने सामूहिक मुंडन कराया। हिंद मजदूर किसान समिति से जुड़े लोगों ने कहा कि आंदोलन के नाम पर देश का अपमान किया गया है और इसी के विरोध में समिति से जुड़े 1000 लोग मुंडन कराएंगे। ये तस्वीरें उसी मुंडन की। जो मुंडन किया है हिंद मजदूर किसान समिति के जो किसान लोग हैं उन्होंने किया है, क्योंकि कल हमारे राष्ट्र ध्वज का अपमान हुआ है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। इस लोकतंत्र की हत्या के विरोध प्रदर्शन के लिए हम किसानों ने मुंडन कराया है। लाल किले के बाद संसद घेराव की धमकी दी गई है। खालिस्तानी संगठन एसएफजे ने चेतावनी दी है कि 1 फरवरी को संसद पर कब्जा किया जाएगा। लाल किले पर झंडा फहराने वाले को इनाम का ऐलान किया है। तो देखिए, लाल किले पर जिसने झंडा फहराया उसको इनाम देने की बात कही गई है और अब संसद को घेरने की धमकी दी गई है 1 फरवरी को। आपको बताएं कि इन संगठनों ने 1 फरवरी को संसद तक की यात्रा की बात कही थी, अब उसी में संसद पर घेराव की बात कर रहे हैं। तो एक तरफ लाल किले पर झंडा फहराया गया, इनाम देने की घोषणा की गई है और अब संसद को घेरने की धमकी दी जा रही है। तो बात अभी खत्म नहीं हुई है। और बलिया से इस वक्त अब खबर आ रही है, बीजेपी नेताओं में नोकझोंक की यहां से खबर आ रही है। बीजेपी सांसद और विधायक के बीच नोकझोंक हुई है। बीजेपी सांसद और विधायक समर्थकों का हंगामा हुआ है। विधायक ने सांसद पर मनमानी का आरोप लगाया है। एमपी वीरेंद्र मस्त और एमएलए सुरेंद्र सिंह में नोकझोंक हुई है। गलत काम के लिए प्रेशर बढ़ा रहे थे एमएलए, ये मस्त ने कहा है। सांसद और विधायक के बीच नोकझोंक बलिया में। बलिया के सांसद वीरेंद्र मस्त और एमएलए सुरेंद्र में ये नोकझोंक।
अब भाई महान आदमी जो है 25 बीघा खेत अपने हड़प लिया है। अभी मैं विषय को उठाना ही वाला था, तब तक जो है अब पीछे सब ये करने लगे। सर कौन अध्यक्ष जी कौन है वो? अरे अध्यक्ष जी हमारे बलिया के सांसद जी हैं, और कौन है? भाई हम लोग मीटिंग का बहिष्कार कौन सा मस्त जी है क्या? मीटिंग का बहिष्कार कर रहे हैं क्या? दिशा की मीटिंग का, और क्या बहिष्कार कर दिया सर? हाँ। किस बात को लेकर सर बहिष्कार किया आपने? भाई बहिष्कार ये है कि जिसको चाहते हैं वही बैठक में रहेगा। बैठक के लिए निश्चित है प्रतिनिधि बैठना चाहिए, जो उनके लोग बैठे, अनावश्यक लोग तो बैठेंगे नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। बात ये हुई मीटिंग की एक व्यवस्था होती है कि हमने कहा कि विभाग के लोग अपनी समीक्षा अपनी प्रस्तुत करें, फिर विधायक अपनी बात कहें। तो दबाव बनाकर कोई अधिकारियों पर गलत काम करने के लिए दबाव बनाएंगे और गलत काम करने देंगे तो मैं उस मीटिंग का चेयरमैन हूँ, मेरा विशेषाधिकार होता है, मैं ऐसे नहीं होने। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण का सपना गोरखपुर के पीठाधीश्वर ने कई दशक पहले देखा था। महंत दिग्विजयनाथ, महंत अवैधनाथ और मौजूदा पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। सीएम योगी खुद कह चुके हैं कि गोरखपीठ 5 पीढ़ियों से राम मंदिर के लिए संघर्ष कर रही थी। आज सीएम योगी की मौजूदगी में गोरखपीठ की तरफ से राम मंदिर के लिए 1 करोड़ 1 लाख रुपए दान में दिए गए। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचे थे। गोरखपुर के उद्योगपतियों ने भी श्री राम मंदिर के लिए दिल खोलकर दान दिया। चंपत राय ने कहा कि एक अनुमान के मुताबिक देश की आधी आबादी राम मंदिर के लिए दान करेगी। गोरखपुर में सीएम योगी ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के साथ राम मंदिर निर्माण को लेकर अहम बैठक भी की। कर्ताओं की इच्छा से मुझे गोरखपुर में आने का अवसर मिला। यद्यपि महंत अवैधनाथ जी इस आंदोलन के पहले अध्यक्ष थे, मुखिया थे, उनके पूर्ववर्ती दिग्विजयनाथ सिंह जी भी इस आंदोलन से 1949-50 में जुड़े रहे। महंत अवैधनाथ जी महाराज के कार्यकाल में 1984 से लेकर उनके जीवन के अंतिम काल तक ये आंदोलन चरम पर पहुंचा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का सपना देखने वाले गोरखपीठ के पीठाधीश्वरों का जब ये सपना पूरा हुआ तो गोरखपीठ ने भी दिल खोलकर मंदिर निर्माण के लिए दान दिया और आज मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ 1 लाख रुपया गोरखपीठ के तरफ से दिया गया। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मौजूदगी में गोरखपुर के उद्योगपतियों ने भी करोड़ों रुपया दान मंदिर निर्माण के लिए दिया है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। और गोरखपुर के दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को तीसरी किस्त बांटी। उन्होंने कई लाभार्थियों को चेक दिए, कुछ लोगों को उनके घर की चाबी भी सौंपी। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना काल में भी हम लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान मुहैया करा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले देश में प्रधानमंत्री आवास योजना में यूपी का स्थान 17वां था। तब लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा जाति और धर्म देखकर मिलता था, मगर अब बिना भेदभाव के लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। और 24 करोड़ की आबादी के प्रदेश में, अमेरिका में 33 करोड़ की आबादी और वहां पर मरने वालों की संख्या 4 लाख, और उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की आबादी में कुल मौत 8,500। यानी हमने जान को भी बचाया है और लोगों की आजीविका के साथ साथ उन्हें शासन की कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य करके जहान को भी बचाया है। ये सब इसलिए हो पाया है क्योंकि जनता ने अपार समर्थन और आशीर्वाद केंद्र और प्रदेश सरकार को दिया है। आज इसका लाभ हर एक तबके के लोगों को प्राप्त हो रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के चौरी चौरा पहुंचे। यहां उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों की याद में मनाए जाने वाले चौरी चौरा शताब्दी वर्ष समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। 4 फरवरी से पूरे 1 साल तक चौरी चौरा शताब्दी समारोह का आयोजन प्रदेश भर में किया जाएगा। इस समारोह के आयोजन को लेकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय आयोजन समिति की पहली बैठक हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत विपक्ष के नेताओं ने भी इसमें हिस्सा लिया था। इस समारोह के लिए एक आयोजन समिति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में भी बनी है। एक नई दिशा देने वाला
ऐतिहासिक चोरी चोरा की घटना के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक चोरी चोरा शताब्दी महोत्सव मनाने का निर्णय लिया है। राज्य स्तर पर इसके लिए 2 समितियां गठित हुई हैं। एक मुख्य आयोजन समिति जो प्रदेश की राज्यपाल महोदया की अध्यक्षता में बनाई गई है, और दूसरी जो कार्यकारी समिति होगी वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनी है। 4 को एक मुख्य महोत्सव यहाँ पर चोरी चोरा के इस ऐतिहासिक स्थल पर ही आयोजित होना है। गोरखपुर से पहले सीएम योगी कुशीनगर भी पहुंचे। सीएम योगी मशहूर कथावाचक मोरारी बापू की कथा में पहुंचे। मंच पर दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। इसके बाद सीएम भी मंच पर बैठे। सीएम योगी ने कहा कि यूपी धर्म की धरती है। राम और कृष्ण की जन्मस्थली के साथ यहां बाबा विश्वनाथ भी विराजमान हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में मोरारी बापू का स्वागत है। लौटते हैं कुछ ही पलों में और बड़ी खबरों के साथ। और हिंसा के बाद राकेश टिकैत आए सामने। सिंधु बॉर्डर पर किसान नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस ने रची साजिश, ये आरोप राकेश टिकैत का। ट्रैक्टर रैली में आए किसानों का आभार। आगे भी किसानों के मुद्दे को उठाएंगे, राकेश टिकैत ने कहा। पूर्ण रूप से सबकी सहमति से हुआ है और न इसमें किसानों को, नौजवानों को, किसी को हताश होने की जरूरत है। बहुत बढ़िया सक्सेसफुल हमारा प्रोग्राम हुआ और ये पूरे जो लोग हमारे थे, पूरे कमेटी के लोग थे, इन्होंने बादस्तूर अपना पूरा काम करा है। हमारे जितने वॉलंटियर्स लगे हुए थे सबने अपना काम करा है और पूर्ण रूप से अपने लोगों को बगैर हानि पहुंचाए वे सब लोग हमारे 5 और 6 बजे तक पूरे दिल्ली से बाहर आए। ये हमारा सक्सेसफुल आंदोलन हुआ है, इसमें कोई वो नहीं है और हम आगे। तो क्या हिंसा के लिए पुलिस जिम्मेदार है? राकेश टिकैत यही इल्जाम लगाते हुए, हालांकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जारी है कुछ ही पलों में यहाँ खबरों का सिलसिला।